हेलो बेटा। बेटा आज की वीडियो में हमें पढ़ना है टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इनिशियल टॉपिक है। ठीक है, इनिशियल टॉपिक। अब सबसे पहली चीज बेटा, इस टॉपिक को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें पढ़ना ही क्यों है। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक को पढ़ना ही क्यों है बेटा हमने। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, हमने पहले वाले चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहली चीज हमने पढ़ी थी। दूसरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अब पढ़ना है हमने। पहली चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़नी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इस चैप्टर में पढ़ना है। दोनों ही प्रॉपर्टीज है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है। हम बोल सकते हैं बेटा कि दोनों इंटरचेंजेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। आगे जाके एक रिलेशन आता है दोनों में, उससे हम दोनों इंटरचेंजेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो। अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लोगे। अब फर्स्ट चैप्टर में बेटा हम पढ़ के आए हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। तो पहली चीज क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना, क्योंकि उसी से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हमारे पास, जिसका सिंबल V होता है, ये रहा बेटा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन, जो हम इनिशियली भी हम पढ़ने जाएंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन क्या, एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब वर्क डन निकाल लिया बेटा तो इससे और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो इसलिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना जरूरी है। बिकॉज अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल लिया तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी, जिससे और भी चीजें पता चल सकती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है ओ पॉइंट पे। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है ओ पॉइंट पे, सोर्स चार्ज है मेरे पास। अब इसकी बेटा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो पढ़ा है, पता है हमने, पढ़ा है। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरा टेस्ट चार्ज जो है वो ए पॉइंट पे पड़ा हुआ है, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब मान लेते हैं मैंने टेस्ट चार्ज को उठा के एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर लेकर जाना है, एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर लेकर जाना है, बट कौन से चार्ज पार्टिकल को लेकर जाना है बेटा, टेस्ट चार्ज को। हमेशा याद रखना जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे हम सिर्फ टेस्ट चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट चार्ज को। अब मान लेते हैं मैंने टेस्ट चार्ज को उठा के एक पॉइंट ए से बी पर लेकर जाना है। ठीक है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां गया, may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge particle। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि हम टेस्ट चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं।
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली चीज बेटा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने क्या बोला कि मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। अब वर्क डन तो बेटा मैं तब करूंगा ना जब कोई फोर्स लग रही होगी या किसी फोर्स के अगेंस्ट मैं वर्क डन करूंगा। अब यहां पर क्या है, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया हमने, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें जो वर्क डन करना है वो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट करना है। बात समझ में आई? अगर यहां पर ये सोर्स चार्ज ना होता, ये बात नोट कर लो बेटा, यहां पर सोर्स चार्ज ना होता तो मुझे कोई वर्क डन ही नहीं करना था। यहां से टेस्ट चार्ज उठाया, यहां पे रख दिया, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। कब? जब ये सोर्स चार्ज ना होता यहां पे, ठीक है, जब ये सोर्स चार्ज ना होता। अभी क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ये सोर्स चार्ज प्रेजेंट है, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और हमें उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, पहली चीज। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज, फ्रॉम एक पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। अब इसमें एक और चीज है बेटा, विदाउट एक्सेलरेशन भी लिखा हुआ है। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, क्यों हमें एक्सेलरेशन नहीं करवानी पड़ती? ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब है, देखो सिंपल सी बात है बेटा, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी चेंजेस। क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये बोल लेते हैं, क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन लेकर जा रहे हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेकर जा रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेकर जा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी, पहली चीज। ठीक है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से पढ़ा था बेटा कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि एक्सेलरेट करवा रहे हैं, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। यही होता है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। बट यहां पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये शुरुआत में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से वर्क डन पता चल जाएगा, वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर बेटा सोलली हम ये पढ़ना चाहते हैं कि कितनी, मतलब वर्क डन हम कर रहे हैं तो वर्क डन किसी में तो कन्वर्ट होगा ना। जितना हम वर्क डन करेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जितना वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हमने उसको एक्सेलरेट करवा दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालें, जितना वर्क डन करें वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, और काइनेटिक एनर्जी की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात हमने करनी ही नहीं है, तो हमने सीधा बोल दिया कि जो चार्ज पार्टिकल को लेकर जा रहे हैं हम विदाउट एक्सेलरेशन लेकर जा रहे हैं, ताकि वेलोसिटी चेंज ना हो। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। बात समझ में? और पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज रहेगी। तो जितना हम वर्क डन करेंगे उससे हमारे पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है, पहली चीज ये। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या पढ़ा हमने? पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से शो करेंगे, जितना हम वर्क डन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ले जाकर। ठीक है, एक कूलम वाले चार्ज पार्टिकल को ले जाके। और हमने बेटा इससे डिवाइड क्यों करा? ये तो बेसिक मैथ है। देखो, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कि बेटा 2 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क डन करा मैंने, लेट्स से 10 जूल। 2 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क डन करा? 10 जूल। तो मैं 1 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क डन करूंगा, उसको उससे डिवाइड कर दो, तो ये आ गया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज विल बी इक्वल टू, यही मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो इसलिए हमने इसको चार्ज से डिवाइड करा है। बट यहां पर एक और चीज नोटिस करना बेटा,
कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहा हूं तो वर्क डन में ए बी आएगा, क्योंकि मैं ए से बी पर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आएगा, ठीक है। इतना बात का याद रखना, अगर ए से बी पर लेकर जा रहे हैं तो ये वी बी माइनस वी होगा। अगर हम बी से ए पर लेकर जाते तो वी ए माइनस वी बी होता, और हम वर्क डन को क्या लिखते, डब्ल्यू बी ए, क्योंकि हम बी से ए पर लेकर जा रहे हैं। एक मिनट बेटा, क्योंकि हम बी से ए पर लेकर जा रहे हैं। समझ में आया? चलो अब बेटा ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना, जब भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे दो पॉइंट्स के बीच में। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाएंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, और वो दोनों पॉइंट जो है इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आने चाहिए, ठीक है। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लोकेटेड फार अवे, मतलब अगर हमारे पास यहां पर सोर्स चार्ज है, दिस इज अ सोर्स चार्ज, और इंफिनिटी पे कोई पॉइंट है, तो इंफिनिटी पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। ये चीज बेटा तब काम आती है, अभी तो हमने क्या पढ़ा कि हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे, ठीक है, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। अगर हमें सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब मान लेते हैं मुझे सिर्फ बी पॉइंट पे निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच में नहीं, सिर्फ बी पॉइंट पे निकालना है, तो मैं अपना पहले वाला पॉइंट जो है इंफिनिटी रख दूंगा। अब ए नहीं रखेंगे बेटा, अब इंफिनिटी रख देंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये तो हमने आगे भी पढ़ना है, यहां पर हम एक चीज देख लेंगे वाला। बट इतना ध्यान रखना बेटा, इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। और जब भी हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है तो हम इनिशियल पॉइंट जो है वो हमेशा इंफिनिटी ले लेते हैं। बाकी इसको आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज वोल्ट, ये तो पता ही होगा, 10th क्लास में पढ़ के आए हुआ। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है बेटा, कैसे आया देखो, पोटेंशियल हमने बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है। अब वर्क डन का बेटा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो तो इट इज ml स्क्वायर t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। और बेटा चार्ज का क्या होता है, at, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला इज at। अब ये t और t सॉल्व करो, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसकी डायरेक्शन नहीं होती बेटा, ठीक है, बिकॉज वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, देखो बिकॉज वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, मैं यहां से सब कुछ हटा दूंगा पहले, हाँ, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर ही होगा, ठीक है। आगे जाके हम एक और चीज देखेंगे, ये चारों पॉइंट समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, ये तो बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हमेशा कंजर्वेटिव होती हैं। कंजर्वेटिव का मतलब है, कंजर्वेटिव फोर्सेज का मतलब है कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को लेकर जाना है, तो मैं जिस भी पाथ पे जाऊं, जब तक मैं वो दो पॉइंट सेम रखता हूं तब तक मुझे सेम वर्क डन करना पड़ेगा, मैं जिस मर्जी चार्ज पार्टिकल की, ये लो बना हुआ, जैसे मान लेते मेरे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी, ये वहां पर भी डिस्कस कर लिया था हमने फर्स्ट चैप्टर में। मैं एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को उठा के लेकर जा रहा हूं इस पाथ, फर्स्ट पाथ, दूसरे चार्ज पार्टिकल को ऐसे लेकर गया, ठीक है, इस पाथ पे लेकर गया, ये सेकंड बात है, यहां से शुरू हो रहा है बेटा। अब जब तक मेरा ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेंगे,
तब तक मेरे को वर्क डन इसके ऊपर भी लेट से 10 जूल करना पड़ा और इसके ऊपर भी वर्क डन 10 जूल का ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर मैं फाइनल पॉइंट आगे ले लूं तो वर्क डन क्या पता और करना पड़े, लेकिन जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तब तक मुझे सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। दैट इज वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इज ऑल्सो जीरो। ये बेटा पेपर में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक चार्ज पार्टिकल उठाया क्यू नॉट और उसको पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं यूनिट चार्ज पार्टिकल को उठा के, तो फाइनल वाला पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाला पोटेंशियल, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे अब मुझे बेटा क्या करना है, ऐसे अब मुझे क्या करना है कि मैं बी पॉइंट से, अब मुझे बी पॉइंट से ए पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को वापस लेकर आना है। हो गया अपने अभी क्लोज पाथ। अब बी से ए पर वापस लाने के लिए बिल्कुल ठीक है बेटा, देखो ए से बी तक जितना वर्क डन करना पड़ेगा, बी से ए पर भी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट साइन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पर मुझे करना पड़ा 10 जूल, यहां पर कितना पड़ेगा बेटा? माइनस 10 जूल। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? 10 जूल माइनस 10 जूल इक्वल्स टू 0 जूल। हो गया आपने अभी, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, नेट वर्क डन इज 0। और कई बच्चों के मन में ये आएगा क्वेश्चन कि सर नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे? वर्क डन कोई स्केलर वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है। अब बेटा नेगेटिव साइन तब आता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, याद करो 11th क्लास। ठीक है, चलो अब उल्टा बी से ए पर वापस लेकर आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू नॉट इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। अब बिकॉज वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम इनको एल्जेब्रिकली ऐड करके टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। एल्जेब्रिकली ऐड कर दो बेटा, एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, तो टोटल वर्क डन, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो डब्ल्यू ए बी ए से बी, बी से वापस ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू नॉट प्लस हीरा डब्ल्यू, ओके एक गलती हो गई बेटा, पहले ही लिखना था डब्ल्यू ए बी, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू नॉट इक्वल्स टू ये वाली टर्म वी बी माइनस वी ए प्लस ये वाली टर्म वी ए माइनस वी बी से वी बी गया और वी ए से वी ए गया, कितना आया बेटा टोटल? 0। अब इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो डब्ल्यू ए बी ए अपॉन क्यू नॉट फाइनली कितना आ गया? 0। ठीक है, तो क्यू नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डब्ल्यू ए बी ए, वर्क डन अराउंड द क्लोज्ड पाथ, ए से बी, बी से ए, टोटल वर्क डन कितना आया? 0 जूल। ठीक है, टोटल वर्क डन कितना आया? 0 जूल। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप क्लोज पाथ पे लेकर जाओगे ए से बी, बी से वापस ए, तो उसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा? 0 जूल। ठीक है, इसमें हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, हमें टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ बेटा कितना करना पड़ा? 0 जूल। किस चार्ज पार्टिकल को उठा के लेकर गए होंगे हम? एस चार्ज को उठा के लेकर गए होंगे श्योरली। वैसे तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को उठा के लेकर जा सकते हो, बट अभी हम टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ठीक है, अब इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ds वेक्टर इक्वल्स टू 0। ds जो है वो क्लोज पाथ
ds का मतलब बेटा सरफेस एरिया नहीं है, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, मैं चेंज कर देता हूं, इसको dl कर देते हैं। dl का मतलब है जो हम जिस लेंथ पे उसको चला रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट, जिस पाथ पे चला रहे होंगे, जिस पाथ पे चला रहे होंगे उसकी लेंथ। ठीक है जी। और ये इंटीग्रेशन तो पता है हमें, वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, वर्क डन का हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ आदत 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 वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, डीएस वेक्टर वहां पर गलती से डिस्प्लेसमेंट के लिए लग गया था, अब भी हम डीएल लेंथ के लिए यूज कर रहे थे, जिस पाथ पे चला रहे हैं उसकी लेंथ, फिर वाइट आ गया, जिस पाथ पे चला रहे हैं उसकी लेंथ, ये लेंथ। ठीक है, चलो अब बेटा एफ इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ई इंटू क्यू नॉट वेक्टर फॉर्म में, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो यहां पे लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इनटू में क्यू नॉट भी लिखना था, ठीक है। अब क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 सॉरी 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या बोलते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइन इंटीग्रल, ये गॉस थ्योरम में भी आया होगा, बट वहां पर सरफेस इंटीग्रल, बिकॉज हम सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे थे, टोटल सरफेस एरिया, यहां पर लाइन इंटीग्रल बिकॉज टोटल लेंथ निकालना चाहते हैं। ठीक है, इस डीएल की वजह से लाइन इंटीग्रल लगा रहे हैं। लाइन इंटीग्रल मतलब जिस पाथ पे चल रहे हैं उसकी लेंथ, सिंपल। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड पाथ, क्योंकि हम क्लोज पाथ पे चला रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ये पूरी है क्या चीज बेटा, वर्क डन। तो ये वर्क डन जो है इज 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब चार्ज पार्टिकल को क्लोज पाथ पे चलाने के लिए अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हुआ, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोबारा याद करो पहले जाके, बिकॉज हम वर्क डन कर क्यों रहे हैं, यहां पर कोई और चार्ज प्रेजेंट होगा, सोर्स चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करा था, यहां पर सोर्स चार्ज था, यहां पर हमने पॉइंट ए लिया था, पॉइंट बी लिया था, मैंने बोला था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जब भी, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाएंगे, वी टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा तो मैं ये वाला पॉइंट कहां पर रख दूंगा, इंफिनिटी पे। अब क्या है इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड में, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। यहां पर भी बेटा विदाउट एक्सेलरेशन पहले समझा चुके हैं, क्यों हम एक्सेलरेट नहीं करवा रहे चार्ज पार्टिकल को, बट पहला पॉइंट कहां पर डिफाइन कर दिया मैंने, इंफिनिटी पे। ठीक है, अब ये चीज बेटा वहीं से निकालते हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, वर्क डन इन टेकिंग ए टू बी चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। और हमने क्या बोला था कि जब भी चार्ज पार्टिकल की, सॉरी चार्ज पार्टिकल कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे इंफिनिटी पर, वो कितना होगा, इज टेकन टू बी 0। ठीक है, इज टेकन टू बी 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी 0, इसका आगे रीजन भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट कहां पर ले गए हम, इंफिनिटी पे, वहां पर पोटेंशियल कितना है, 0, वहां पर पोटेंशियल कितना है, 0। तो अब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल
फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, कहां पर, जहां पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं बी पॉइंट पर। तो डब्ल्यू ए बी, ए तो हमने इंफिनिटी रख दिया ना बेटा, डब्ल्यू इंफिनिटी बी अपॉन क्यू नॉट, इनिशियल पॉइंट को इंफिनिटी पे रख दिया। अब इंफिनिटी हमारा क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे जब हम एक पॉइंट पे निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। वीबी क्या है इंफिनिटी पे पोटेंशियल, 0, ये लो आ गया एक पॉइंट पे पोटेंशियल। तो वीबी कितना आया बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां पर लेकर आए, इंफिनिटी से बी पॉइंट पे। कहां पर लेकर आए चार्ज पार्टिकल को, इंफिनिटी से बी पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट क्या डिफाइन कर दिया, इंफिनिटी। वहां पर पोटेंशियल कितना था, 0, तो मेरे पास एक पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। सिंपल सी चीज है। जब भी आपको एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, अपना इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या रख दो, इंफिनिटी। चलो ये इसका फॉर्मूला है, हम निकाल भी चुके हैं बेटा, ये रहा। चलो आगे। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पर बेटा हमने सोर्स चार्ज रखा हुआ है, पी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। वही चीज बेटा जो अभी अभी पढ़ी है, अगर हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम अपना इनिशियल पॉइंट कहां पर रख देंगे, इन्फिनिटी पर। कुछ नहीं करना है। तो चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आ रहे होंगे कहां पर, पी पॉइंट पे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं बीच में मेरे पास दो पॉइंट और हैं, ए और बी। ए और बी बीच में जरूर आएंगे और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आएंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आएंगे। अब मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल ए टू बी, पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में निकाल देते हैं जिसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल dx है। कितना वर्क डन करना पड़ा इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था बेटा, एफ डी एक्स। अब डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, एफ की जगह हम ये रख सकते हैं ई इंटू क्यू नॉट। कौन से चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितनी थी, डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है ए पॉइंट तक का, तो इट इज क्यू सोर्स चार्ज अपॉन में, इसको के ले लेते हैं 1/4πε0 को, अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, चलो हाँ जी। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं हम, इंफिनिटी वाले डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्टेंस का इंटीग्रेशन होगा यहां पर, तो हम इंफिनिटी वाले डिस्टेंस से आर वाले डिस्टेंस तक लेकर जा रहे हैं। ये चीज याद रखना, इक्वल्स टू के और क्यू तो बेटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x का स्क्वायर, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस। अब अगर आपको याद हो बेटा तो कि x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बिकॉज इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो इट इज x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, तो इट इज -1/x, यहां पे रख देंगे। तो W इक्वल्स टू के क्यू -1/x इंफिनिटी और r, ठीक है। इसमें बेटा हमने एक चीज नहीं करी, डॉट प्रोडक्ट तो लिया ही नहीं सबसे पहले, एक चीज मिस हो गई, डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया बेटा, डॉट dx वेक्टर। अब ये वाली जो फोर्स है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस तरफ लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर एक स्टेप इधर कर देते हैं, dw इक्वल्स टू f dx cos 180 डिग्री।
cos 180 कितना होता है -1, तो यहां पर भी नेगेटिव साइन, यहां पर भी नेगेटिव साइन, यहां पर भी नेगेटिव साइन, यहां पर भी नेगेटिव साइन। तो W इक्वल्स टू माइनस, ये नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। इतना ध्यान है सबको, जब भी बेटा हम इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट्स पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो, तो W इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में R, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। कितना वर्क डन, कौन सा वर्क डन, जितना वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी वाले डिस्टेंस से R डिस्टेंस तक लेकर जाने के लिए हमने करा होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। तो इसको भी वैसे कर दो, वर्क डन की जगह वो फॉर्मूला पुट कर दो, के क्यू अपॉन में R, और क्यू नॉट की वैल्यू तो होती ही 1 है, तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, जो कि डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पे। मतलब हमें, अगर हमें जैसे मान लेते, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया है। ठीक है, मेरे पास 2 पॉइंट है, यहां से ले रहे हैं, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। बी पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल कम होगा। ए पॉइंट का डिस्टेंस कम है, तो यहां पर ए वाला पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, यहां पर बी वाला पोटेंशियल कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इंफिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल बी पॉइंट तक लेकर आऊंगा तो मुझे वर्क डन कम करना पड़ेगा। कम पोटेंशियल का मतलब कम वर्क डन। इंफिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पे रखूंगा तो वहां पर ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा वर्क डन। ठीक है, समझ गए। चलो, when Q is positive, when charge is positive, जैसे मान लेते हैं V हमने पढ़ा के क्यू अपॉन में R, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। इसका कुछ खास मतलब नहीं है बेटा, बस यही है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब देख लेते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि चार्ज, सोर्स चार्ज मेरा नेगेटिव है, और यहां पर अगर मैंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको दूर लेकर जाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये तो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। बस इतना ही है, सिंपल। एट आर इक्वल्स टू इंफिनिटी पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। पीछे भी पढ़ा था हमने, यहां पर भी पढ़ लेते हैं। बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू इंफिनिटी रख दो, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, ऐसे पोटेंशियल 0 आता है। एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ चार्ज क्यू, फ्रॉम अ चार्ज क्यू, वी इज सेम एट इक्वल डिस्टेंसेस। बेटा पोटेंशियल डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना, तो अगर मैं ये सोर्स चार्ज ले लिया, एक ये पॉइंट ए है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ऐसे ही एक पॉइंट बी है ऐसे ही 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम ही होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम। और यहां पर बेटा सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ये जरूर याद रखना। मतलब जिस चार्ज की वजह से हम यहां पर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और पोटेंशियल निकालते वक्त जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त हमने बोला था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पर क्या रख देते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये भी बेटा सही है। देखो, ऐसे ही अगर मैं एक और पॉइंट ले लूंगा सेम डिस्टेंस पे, तो यहां पे भी पोटेंशियल सेम, यहां पे भी पोटेंशियल सेम, ऐसे बहुत सारे अगर मैं पॉइंट्स ले लूंगा सेम डिस्टेंस पे, तो वहां पर सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो एक स्फेयर बन जाएगा। तो इस स्फेयर के ऊपर जहां पर भी पोटेंशियल देखोगे वो सेम होगा, बिकॉज ये सारे रेडियस है। इसलिए उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट
द टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ये भी इजी है, देखो जैसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, Q1, यहां पर भी Q2, यहां पर Q3, और इन सारे चार्ज पार्टिकल्स के कारण मुझे ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इन सारे चार्ज पार्टिकल्स के कारण मुझे ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, अपॉन में वो डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R1। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस R2 ले लेते हैं, V2 इक्वल्स टू KQ अपॉन में R2, सॉरी KQ अपॉन में R2। और ऐसे ही थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल के कारण पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन में KQ2 और KQ3 अपॉन में R3। अब टोटल पोटेंशियल, बिकॉज क्योंकि बेटा पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पोटेंशियल कैन बी फाइंड आउट बाय एडिंग दीज इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एल्जेब्रिकली। तो ये टोटल पोटेंशियल आता है, बिकॉज पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स हो गए हमारे, एक रह गया, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ कभी कभार बनाने के लिए भी आता है बेटा, बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसकी वेरिएशन क्या होगी बेटा, यहां पर V ले लेते हैं, यहाँ पे R ले लेते हैं, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा है, कम पोटेंशियल और ज्यादा पोटेंशियल का मतलब क्या है ये हम पीछे पढ़ चुके, ठीक है। एक और चीज है, ये ग्राफ कभी कभार ना इलेक्ट्रिक फील्ड और V का सेम ग्राफ पे बनाने के लिए आता है वर्सेस R, सेम ग्राफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और पोटेंशियल का भी। तो बनाना कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ये चीज हमेशा याद रखना, इनवर्स रिलेशन में जो स्क्वायर वाला ग्राफ होता है वो ज्यादा स्टीप होता है, और जो x की पावर 1 वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 वाला ग्राफ होता है वो कम स्टीप होता है, लेकिन ये किसी पॉइंट पे मीट भी करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर वाला ग्राफ कौन सा था, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और पावर 1 वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर 1 वाला ग्राफ कौन सा था, ये वाला। तो यहां पे लिख देना E और V वर्सेस R, ठीक है। ये तो बेटा एक सिंपल सी बात है, आप ग्राफ अगर घर पे बना के देखोगे ना तो ऐसा कुछ आएगा, x² वाला ग्राफ जो है वो ज्यादा स्टीप आएगा एज कंपेयर टू 1/x वाला ग्राफ, ठीक है, सेम बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोटेंशियल को। आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें बेटा। चलो, द फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे सोर्स चार्ज नेगेटिव है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, यहां पर भी 2 पॉइंट्स दिए हैं A और B। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ। चलो पहले बात करते हैं बेटा A फिगर की, Vp माइनस VQ की। अगर हम देखें तो Vp वाला डिस्टेंस जो है वो कम है, Vp वाला डिस्टेंस कम है, तो Vp वाला पोटेंशियल जो है पॉजिटिव पोटेंशियल, लेस पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वहां पे, लेस पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे इसको एक वैल्यू दे देते हैं 4 वोल्ट, सॉरी एक और चीज की गलती होगी बेटा, Vp वाला डिस्टेंस कम है तो इनवर्स रिलेशन, Vp वाला डिस्टेंस कम है तो मोर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये है 10 वोल्ट। और VQ वाला डिस्टेंस ज्यादा है सोर्स चार्ज से तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन, लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे एक वैल्यू दे दी, लेट्स से 10 वोल्ट। अब Vp माइनस VQ करो, अपने अभी पता चल जाएगा साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट VB माइनस VA, VB माइनस VA, VA का डिस्टेंस
ए का डिस्टेंस जो है नेगेटिव से कम है, कम डिस्टेंस ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, जैसे वीए मोर नेगेटिव पोटेंशियल, मोर नेगेटिव पोटेंशियल जैसे कि -10 वोल्ट, ठीक है। और बी का डिस्टेंस ज्यादा है तो लेस नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा नेगेटिव पोटेंशियल आता है, तो हमने देखा है पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था हमने कैरेक्टरिस्टिक में। तो यहां पर आ जाएगा -4 वोल्ट। और हमें VB माइनस VA करना है, तो इसका भी साइन क्या आएगा बेटा, करके देख लेना। -4 ये प्लस हो जाएगा अपने आप ही, नेगेटिव ऑफ हाँ जी नेगेटिव ऑफ -10 वोल्ट, तो इट विल बी पॉजिटिव। आगे, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या दे दी, 3 कूलम, फ्रॉम पॉइंट ए विच इज एट अ पोटेंशियल ऑफ, ए का पोटेंशियल क्या दिया हुआ है बेटा, -2 वोल्ट, और ए पॉइंट से हम कहां पर लेकर जा रहे हैं, बी पॉइंट तक। कितना वर्क डन करना पड़ा ए से बी तक लेकर जाने के लिए, 18 जूल। फाइंड वीबी, बी का पोटेंशियल निकालना है बी पॉइंट पे। तो बेटा सिंपल सी बात, वर्क डन ए से बी तक लेकर जा रहे हैं कौन से चार्ज पार्टिकल को, 3 कूलम वाले चार्ज पार्टिकल को, इक्वल्स टू VB माइनस VA हो जाएगा। अब कितना वर्क डन करना पड़ा, 18 जूल। कितने चार्ज पार्टिकल को लेकर जा रहे हैं, क्या गया, हाँ ये रहा 3 कूलम, इक्वल्स टू बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है माइनस ऑफ -2 वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो VB इक्वल्स टू 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है बेटा 50। ठीक है, सरफेस पे निकालना है यहाँ पे। और एटॉमिक न्यूक्लियस तो बेटा हम स्फेरिकल इन साइज ले रहे हैं, स्फेरिकल इन शेप ले रहे हैं। इसके अंदर 50 प्रोटॉन्स है। अब 50 प्रोटॉन्स की वजह से टोटल चार्ज कितना आएगा, यूज करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और रेडियस इसका दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, ये रहा 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो पोटेंशियल कितना निकलेगा, KQ अपॉन में R, वैल्यू पुट कर दो, V इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या आई थी, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में डिस्टेंस 9 इंटू 10 की पावर -15, 9 से 9 गया। ठीक है, 1.6 इंटू 50 हो जाएगा 80, 80 इंटू 10 की पावर -10, इन दोनों को सॉल्व करके इंटू 10 की पावर 15, ये ऊपर जाके पॉजिटिव, तो 80 इंटू 10 की पावर 5 विच इज 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। नेक्स्ट, टू चार्जेस दिस एंड दिस, दो चार्जेस दिए हैं, आर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ऐसे तो बेटा हमने क्वेश्चन ही करे हुए बहुत सारे, ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए, ध्यान दे रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी क्वेश्चन करा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन करा था कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कहां पर कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 आएगी। अब यहां पर बस इन्होंने क्वेश्चन दे दिया पोटेंशियल 0 कहां पर आएगा। देखो, टोटल पोटेंशियल 0 आना चाहिए। मैंने एक चार्ज ले लिया, ये रहा 3 इंटू 10 की पावर -8 ए पॉइंट पे, और दूसरा चार्ज ले लिया बी पॉइंट पे, कहां गया, -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब इन दोनों के बीच में कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, लेट्स से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो सी पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से x ले लेते हैं, उधर वाला डिस्टेंस हो जाएगा 15 - x, सिंपल सी बात है। अब यहां पर फोर्सेस नहीं बनाएंगे बेटा,
कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना था, वी। इसकी वजह से सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, वीबी। टोटल पोटेंशियल क्या नहीं, कैसे निकालते हैं एक पॉइंट पे, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ऐड करके, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ऐड करके, ठीक है जी, इंडिविजुअल पोटेंशियल को ऐड करके टोटल पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 0। इसका फॉर्मूला क्या है, के पहले वाला चार्ज अपॉन में डिस्टेंस क्या है, x, प्लस के दूसरे वाला चार्ज क्यूब बी अपॉन में डिस्टेंस कितना है, 15 माइनस एक्स, दिस इज 15। हाँ जी, दिस इज 15। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, के कॉमन आ जाएगा। अगर हम बेटा चार्जेस की वैल्यू पुट कर दें तो 10 की पावर -8 भी देखो कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -8 भी कॉमन आ जाएगा, वो भी ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, सिर्फ 3 अपॉन में एक्स, 3 अपॉन में एक्स, प्लस दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है, -2 अपॉन में 15 माइनस एक्स। यहां पर साइन कंसिडर करना है बेटा चार्ज का, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा फैक्टर उधर जाके बेटा डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, बचा क्या, 3 अपॉन में एक्स प्लस सॉरी माइनस 2 अपॉन में 15 माइनस एक्स, कितना है बेटा टोटल, 0। एलसीएम ले लो, x इंटू 15 माइनस एक्स, यहाँ पर 3 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 2x, सॉरी माइनस, मैं प्लस क्यों लगाई जा रहा हूँ, -2x इक्वल्स टू 0। चलो 45 माइनस 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इट विल बी 45 माइनस 5x इक्वल्स टू 0। तो 5x इक्वल्स टू आएगा 45, x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 आ रहा है बेटा, 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 आ रहा है। कौन से चार्ज से, जो हमने ए पे रखा हुआ है, +3 इंटू 10 की पावर -8। तो एंड में लिखना भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। ये पूरी लाइन एंड में लिखनी है। चलो, और ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर हैविंग द चार्जेस। देखो बेटा 4 चार्जेस दिए हुए हमें और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बिल्कुल स्क्वायर के सेंटर पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू दी है बेटा 100 माइक्रोकूलम, यहां पर वैल्यू दी हुई है -50 माइक्रोकूलम, यहां पर वैल्यू दोबारा से दे दी 100 माइक्रोकूलम और यहां पर वैल्यू दे दी बेटा -50 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम। हमें निकालना है सेंटर पर पोटेंशियल और इसकी साइड दी है 1 मीटर, 1 मीटर। आपको पता होगा अगर साइड बेटा 1 मीटर की दी हुई है, ठीक है, अगर हमें साइड 1 मीटर की दी हुई है तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2, और ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/√2। उसका हाफ कर देना, √2 का हाफ इज 1/√2, ठीक है। दिस इज OD, OB, OA एंड OC। अब ए की वजह से कितना पोटेंशियल, क्योंकि सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह से पोटेंशियल निकाल के इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो, हाँ जी, ए की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, के क्यू अपॉन में आर, मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 100 माइक्रोकूलम, बेटा कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -4 अपॉन में डिस्टेंस कितना है 1/√2। तो ये हो जाएगा 9√2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ऐसे ही अगर आप देखोगे वीसी वाला पोटेंशियल भी यही आएगा, वीसी वाला पोटेंशियल, वीबी वाला पोटेंशियल कितना आएगा, कहां गया,
माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, तो के बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू, चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज, जीरो, -50 इंटू 10 की पावर -6। नेगेटिव साइन आएगा बेटा इसमें, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव साइन साथ में आएगा कैलकुलेशन में, 1/√2। तो VB आ गया मेरे पास, √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो इट इज -450√2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। अगर इसमें 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो VB आ जाएगा 4.5√2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ऐसे ही VD भी यही आएगा। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और नेगेटिव में आए, टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे इन चारों को ऐड करके, तो V इक्वल्स टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, और A और C वाला पोटेंशियल तो मेरे ख्याल से बेटा सेम ही है, चार्जेस सेम है, ये रहा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 18√2 इंटू 10 की पावर 5। और D और B वाला पोटेंशियल सेम है, तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन नेगेटिव साइन भी है साथ में, 9√2 इंटू 10 की पावर 5। तो बेटा इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 9√2 इंटू 10 की पावर 4। इसमें एक चीज होती, अगर मान लेते हैं ये चार्जेस अपोजिट साइन के दिए होते, ये 100, ये -100, ये 50, ये -50, तो टोटल पोटेंशियल 0 आता है यहाँ पे। टोटल पोटेंशियल 0 आता है, इसका मतलब है कि किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां पर लेकर आ रहा हूं, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, 0। ठीक है, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, 0।